तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जो अपनी दुनिया में एक माफिया के साथ साथ एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन भी थी, लेकिन उसकी एंट्री एक नवल में हो जाती है जैसे वह सबसे ज़्यादा नफरत करती है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में और शुरू करते हैं इस कहानी को एक अवार्ड फंक्शन में, जिसमें कई सारे युवक और युवकाएं बैठे हुए थे। ऐसा देखने में लग रहा था कि वह कोई ग्रैंड पार्टी है किसी चीज़ की। तभी स्टेज पर खड़े एक युवक ने एक अनाउंसमेंट की। वह युवक कहता है, तो इस साल की बिजनेस वूमेन का अवार्ड मिस ईशानी मल्होत्रा को मिलता है, सो प्लीज वेलकम मिस ईशानी मल्होत्रा। इतना कहकर वह सबको ताली बजाने का इशारा करता है और वहां पर बैठे सारे लोग खुशी से ताली बजाने लगते हैं, क्योंकि ईशानी का स्वभाव बहुत नर्म था अपने दोस्तों और लोगों के प्रति, लेकिन अपने दुश्मनों के प्रति बिल्कुल उल्टा था। वह अपने दुश्मनों को कभी नहीं जिंदा छोड़ दी थी। इसके बारे में हम जानेंगे आगे। तभी एक लड़की जिसने ब्लैक गाउन पहना रहता है, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, वही एक क्वीन की तरह रेड कारपेट पर चलते हुए आ रही थी और मीडिया के लोग और फोटोग्राफर्स उसे लड़की को चेक करते हुए ईशानी सनी जोर से बोल रहे थे। वही उसे हाल में जितने भी लोग होते हैं वह ईशानी को कंग्रेचुलेशन कहते हैं और ईशानी बड़े ही घमंड से स्टेज की तरफ जाने लगती है और स्टेज पर जाने के बाद वह अपना अवार्ड ले लेती है। और तभी जो एंकर होता है वह ईशानी को बोलता है, मैम प्लीज 2 शब्द बोल दीजिए ताकि लोगों को आपसे कुछ प्रोत्साहन मिले। तभी ईशानी बोलती है, इस दुनिया में पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए जैसे कि अच्छी जिंदगी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, एवरीथिंग, वह सब सिर्फ और सिर्फ एक चीज तुम्हें दे सकता है, वह है पैसा। तो दिल लगाकर तुम सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करो, पैसे कमाने पर, और फिर तुम देखोगे तुम अपनी लाइफ में कितने आगे बढ़ गए हो और कितने खुशी हो। ये सब ईशानी का तो रही थी, लेकिन उसके दिल में उतनी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि वह भी जानती थी कि सर पैसे से कुछ खरीद नहीं जा सकता। उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, ना उसके माँ बाप थे और ना ही कोई उसे प्यार करने वाला था, क्योंकि जब ईशानी 5 साल की थी तभी किसी ने उसके माँ बाप को मार दिया था। तब से वह अपने दादा दादी के साथ रहने लगी थी, लेकिन कुछ महीना पहले ही उसके दादा दादी इस दुनिया में नहीं रहे और वह इस दुनिया में अकेली पड़ गई। सच कहूँ तो उसे इस दुनिया में जीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पास कोई अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। सिर्फ उसके पास एक चीज थी जिसे लोग उसके पास आते थे, वह है पैसा। इसलिए उसने बहुत मेहनत की और बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर बन गई और उसके दादा दादी यही चाहते थे कि ईशानी एक अच्छी इंसान और बिजनेस वुमेन बने। वह अपनी ट्रॉफी लेते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, देखा दादाजी, मैं आपका सपना पूरा कर दिया। आप चाहते थे कि मैं कामयाब हो जाऊं और एक अच्छी इंसान बनूं, तो मैं वह करके दिखाई हूं। अब मैंने इस जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, अब मैं चैन से मर सकती हूं। लेकिन तभी अचानक से शनि को होश आता है कि वह कहां पर खड़ी है और वह अपना अवार्ड लेकर चली जाती है। पार्टी हॉल के बाहर आने के बाद ईशानी अपनी कार में बैठी है और अपने विला की तरफ जाने लगती है। इसी बीच उसके घर की सीट पे एक नोवेल बुक था, क्योंकि ईशानी को बचपन से ही नॉर्मल स्टोरी सुना और देखना दोनों पसंद था। तो ईशानी सोचती है कि अभी तो मिलने में 2 घंटा है, तो क्यों ना मैं या नॉवल पढ़ लो, वैसे भी रोज रोज मौका नहीं मिलता और आज मौका भी और डिस्टूर भी टू। इतना सोचकर वह नॉवल उठाकर पढ़ने लगती है। दरअसल जहां पर ईशानी को अवार्ड मिलाने वाला था वहां से ईशानी का घर 2 घंटे की रात से पैदा और ईशानी का घर वहां के सबसे पॉश इलाके में होता है, इसीलिए ईशानी को 2 घंटे लग जाएंगे अपने घर तक पहुंचने में। तभी ईशानी वह नवल खोलती है और पढ़ाने लगते हैं। शुरू में वह उसे नवल पढ़कर मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही वह अंतिम के कुछ पेज पढ़ती है उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगती है और वह अपने हाथ में पड़े नवल को साइड में फेंकते हुए कहती है, कितनी बेवकूफ लड़की है यह, इसने अपनी बेवकूफ़ी में अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में ला दी। और इतनी घमंडी लड़की है जो किसी अच्छे इंसान से ढंग से बात नहीं कर सकती। और उसे लड़का भी कौन पसंद आया, वह इंसान जो किसी और को पसंद करता था। इतना विकास नहीं था वह इंसान। दरअसल इसने कहानी के हीरो और कहानी की विलेन की बात कर रही थी, जिसमें कहानी की विलेन को हीरो से प्यार हो जाता है, लेकिन वह हीरो के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि वह अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन हीरो भी कुछ काम नहीं था। हीरो ने कहानी की विलेन को जान से मार रहे हूँ मैं अपने हाथों से, सिर्फ और सिर्फ एक गलत फैमिली के वजह से। पता नहीं लोग और यह राइटर कितने अजीब होते हैं जो ऐसी कहानी लिखते हैं, मैं रहती तो मैं सब कुछ बदल देती। इतना सोचकर ईशानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज आती है जो कि गोली चलने की थी। तभी ईशानी अपनी आंखें खोलता है और सामने देखती है तो गोली और कोई नहीं उसके दुश्मनी चला रहे थे जो उसके राइवल कंपनी के थे। तभी शनि एक एवल स्मारक करते हुए कहती है, लो आ गए कुत्ते के पिल्ले, कितने बढ़िया से अपने अपने घर में वह लोग रह रहे थे, लेकिन नहीं, इनको तो चैन नहीं था आगे करने के लिए, वह भी मेरे हाथों से। इतना कहकर परेशानी कर की बैक सीट से एक जगह को प्रेस करती है। वह जगह एक बटन
जैसा था। तभी कुछ हाईफाई गन उसे देखने लगती है। तभी ईशानी अपने दोनों हाथों में गन लेकर अपने दुश्मनों पर हमला करने लगती है। किसी बीच वह कार के बाहर भी आ गई थी, लेकिन उसे अपने आगे वाले खतरे के बारे में पता नहीं था। वह बिना किसी की फिक्र करे गोलियां चल रही थी। अपने दुश्मनों से परेशानी के जुगाड़ जो उसकी हमेशा रक्षा करते हैं, वह भी अपनी मैडम को बचाते हुए सब पर गोलियां चला रहे थे। लेकिन अचानक से ईशानी के कर में ब्लास्ट हो जाते हैं और ईशानी दूर जा गिरती है और ईशानी के साथ साथ उसके घाट भी घायल हो जाते हैं। ईशानी यह मंजर देखी है तो वह बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उसे कर ब्लास्ट होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी किसी ने ईशानी पर गोली चला दी और यह कोई और नहीं, इस अराइवल कंपनी का सीईओ था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन वीरेंद्र सिंघानिया। तभी ईशानी कहती है, यू ब्लडी इडियट, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने से गोली चलाने के लिए, इसीलिए तुमने मुझे पीछे से गोली चलाई। ये सुनकर वीरान मुस्कुराने लगता है और ईशानी पर एक और गोली चलाते हुए कहता है, लो अब तुम्हारे सामने से मैंने गोली चलाई है, लेकिन तुम तो मर जाओगी। अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, सब तुम्हारा सारा बिजनेस मेरा हो जाएगा। इतना कहकर वह अपने पीछे से एक पेपर निकलता है और इशारे को देता है साइन करने के लिए, और वह कहता है, अगर तुम अभी बचाना चाहती हो तो तुम इन प्रॉपर्टीज के पेपर्स पर साइन कर दो, तब मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल जाऊंगा और तुम बस जाओगे। इतना कहकर वह ईशानी की तरफ को कागज फेंक देता है। तभी ईशानी मुस्कुराते हुए कहती है, दिखा देना तुमने अपनी औकात, मुझे पता था तुम लोग इन तुझसे कामों के लिए करते हो, और हाँ, मैं कोई साइन नहीं करूंगी, और जब मेरी मौत हो जाएगी तब मेरी साड़ी ज्यादा ट्रस्ट में चल जाएगी और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर वह पेपर फाड़ देती है। ये देखकर वीरेन को बहुत गुस्सा आता है। वह अचानक से ईशानी के सीने पर 5-6 गोली मार देता है और ईशानी मुस्कुराते हुए कहती है, वेल डन, लेकिन तुम भी बहुत जल्द मारोगे। इतना कहकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस दुनिया को छोड़कर चल जाती है। ईशानी जैसे ही मरती है वैसे ही उसके गले में पहने एक लॉकेट, जो कि बहुत पुराना दिख रहा था लेकिन उसकी चमक अभी भी काम नहीं हुई थी, उससे लॉकेट में से एक नीली रोशनी निकलने लगती है और कहीं घूम लगती है, लेकिन यूज घूमते घूमते कुछ नहीं दिखता। टू यूज वही किताब का छोटा सा टुकड़ा दिखता है जो कि पूरा जल गया था, लेकिन उसका छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था। तभी वह नीली रोशनी उस किताब के अंदर चल जाती है और इसकी की कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। अब क्या होगा आगे? क्या इसकी वापस इस दुनिया में आ पाएगी? क्या इसकी को नई जिंदगी मिलेगी? आखिर क्या होगा, जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। कुछ देर बाद मुंबई, शाम का इस वक्त अस्पताल के एक वीआईपी वार्ड में एक लड़की, जो कि दिखने में एक अप्सरा जैसी लग रही थी, उसके चारों तरफ कई सारी मशीन थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। तभी उसे लड़की की अगर अचानक से आंखें खुलती है और वह अपनी आंखें खोलते हुए चारों तरफ देखती है, तब उसे दिखाई देता है कि वह किसी अस्पताल के एक रूम में है। तभी वह चौंक जाती और अपने आप से ही रहती है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो मर गई थी ना, तो फिर किस मुझे बचाया? इतना सोचने के बाद वह बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है और तभी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और कुछ डॉक्टर वार्ड के अंदर आते हैं और उसे लड़की को होश में आता देखकर वहां के सारे डॉक्टर खुश हो जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसे लड़की के होश में ना रहने से पहले उनके गर्दन पर किसी ने चाकू रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह लड़की होश आ जाती है उन सभी के गार्डन से चाकू है जाता है। लेकिन हमारी इसकी, जी हाँ, यह और कोई नहीं, हमारी ईशानी है, जिसका रिबर्थ हुआ है एक नई दुनिया में। वह कंफ्यूज हो जाती है डॉक्टर को ऐसा भी है करते हुए देखकर, क्योंकि आज से पहले इश्क ने बहुत मेच्योर और काबिल डॉक्टर को देखा था जो ऐसी हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, लेकिन उन डॉक्टरों को ऐसे करता हुआ देखकर इसकी अपना बड़ा सा मुंह बनाकर कहती है, यह आप सब क्या कर रहे हो? क्या आप लोग पागल हो चुके हो? तभी वह डॉक्टर में से एक डॉक्टर कहता है, जी हाँ, आप हमें पागल ही कह सकती हैं, क्योंकि आपके ना जाने से हमारे पर कितना प्रेशर आ रहा था यह आप महसूस भी नहीं कर सकती है। हम सभी मुंबई के टॉप डॉक्टर है और जब से हमें आपके बारे में पता चला और आप इस अस्पताल में भर्ती हुई है, तब से आपके परिवार ने, समझ लो, हमारी गर्दन पर चाकू रखा हुआ था, लेकिन आपके होश आते ही वह सारी चाकू, वह सारा प्रेशर हम लोग से दूर हो जाता है और हम लोग बेफिक्र हो गए हैं, इसलिए हम लोग खुशी के मारे नाच रहे थे। उसे डॉक्टर की यह सब बातें सुनकर ईशानी बहुत कंफ्यूज हो जाती है और यह सुनकर कि उसका कोई परिवार है वह और कंफ्यूज हो जाती है। तभी ईशानी डॉक्टर से सवाल करते हुए पूछता है, मेरा परिवार? पर मेरा तो कोई परिवार नहीं था, मैं तो एक नाथ थी, और मुझे यह आप कहाँ लेकर आए हो? ये कौन सी जगह है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और आप लोग मुझे कैसे जानते हो? डॉक्टर जो भी खुशी थी ईशानी की यह बात सुनकर थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जैसा शक था वैसा ही हो रहा था। ईशानी की जिम बॉडी में रिवॉर्ड हुआ था, उसे बॉडी की मालकिन का नाम श्रेया रहता है, इनके बारे में हम और आगे जानेंगे। तभी वह डॉक्टर थोड़ा डरते हुए कहते हैं, क्या आपको कुछ भी नहीं आता आपके बारे में कि आपका नाम श्रेया है और आप कहाँ से बिलोंग करती है? डॉक्टर की यह बातें सुनकर
सुनकर ईशानी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि उसका नाम श्रेया कैसे, उसका अपना नाम ईशानी था। लेकिन अभी वह कुछ ज्यादा ना सोते हुए अपना सर हमें हिला देती है और डॉक्टर थोड़ा ईशानी को रिलैक्स करते हुए कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, शायद इसी वजह से ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तभी ईशानी बोलती है क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि ईशानी को आज अपना शरीर कुछ अलग ही महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह समय से पीछे आ गई है और उसकी उम्र छोटी हो गई, क्योंकि ईशानी 28 साल की थी लेकिन श्रेया की आगे 18 की थी, पूरे 10 साल का डिफरेंस था। अब आगे हम जानेंगे इसकी का क्या रिएक्शन होगा, उसके रीबर्थ होने की बात सुनकर इसकी क्या करेगी आगे, क्या इसकी यह सब उलझन को समझ पाए जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब तक हमने पढ़ा कि ईशानी की मौत उसकी दुनिया में हो जाती है और उसका रीबर्थ होता है एक नई दुनिया में। अब आगे इसकी नर्स की सहायता से उसे रूम के वॉशरूम में जाती हो जैसे अपना फेस देखते हैं वह शॉक हो जाती है, क्योंकि यह उसका फेस नहीं था, लेकिन जैसा भी फेस था बहुत खूबसूरत फेस था। ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने उसके लिए अलग से टाइम निकाल कर उसकी हर एक बारीकी हर एक सुंदरता को अच्छे से रचा है। इसकी कुछ पल के लिए उसे लड़की को देखते ही रह जाती है जो अब उसकी बॉडी में थी। तब इसकी वह अपने गाल छूकर बोलती है उसकी गेल कितने सॉफ्ट है, क्या यह मैं हूँ। इतना करके वह अपना सर पकड़ लेते क्योंकि उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तभी उसे किसी की आवाज आती है, मिस दरअसल आपका रिवर्स हुआ है। यह आवाज सुनकर इसके आगे पीछे देखी है तो उसके आगे पीछे कोई नहीं था। तभी वह आवाज फिर से बोलता है मैं आपके सामने ही हूँ, बस आप थोड़ी अपनी आंखें गौर से देखें तो आप मुझे देख पाएंगे। तभी इसकी अपने सामने ध्यान से देखने लगती है और उसे एक छोटा सा वही लॉकेट दिखाई देता है जो वह हमेशा पहने करते थे, क्योंकि यह उसकी दादी की आखिरी निशानी थी और उसकी दादी ने ईशानी से कहा था चाहे कुछ भी हो जाए वह इस पॉकेट को नहीं उठा रही है। और जैसे ही इसकी यानी श्रेया उसे लॉकेट को देखते है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे लॉकेट में से आवाज आ रही थी वह भी बातें करने की। तभी वो लॉकेट आए सासनी से कहता है नहीं आप स्वर्ग में नहीं आया बल्कि आप दूसरी दुनिया में ए गए हो, नोवेल की दुनिया जिसे आप पढ़ रहे थे। तभी ईशानी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है मैं नोवेल की दुनिया में ऐसे कैसे ए सकती हूँ, तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तभी वो नेसी के लिए बोलता है दरअसल मेरा नाम ख्याति है और मैं कई वर्षों से इसी लॉकेट में कैद हूँ, क्योंकि मुझे श्राप मिला था जब तक मैं किसी अच्छे इंसान को उसके मरने से ना बचा लूं तब तक उस आज़ादी नहीं मिलेगी। और यह मौका मुझे ईशानी तुमसे मिला है, क्योंकि तुम्हारी दादी के समय से भी पहले मैं ही हूँ और तुम्हारी दादी ने मुझे एक विशाल और विचित्र जगह जिसका नाम और पता किसी को भी नहीं पता था, तुम्हारे दादी के पास कुछ सुपर पावर्स थी जिन्होंने मुझे ढूंढ निकला है और अपने पास रखा पहनकर और इन्हीं तो मैं इसीलिए ये लॉकेट दिया क्योंकि मैं तुम्हारा रेवट कर सकूं किसी अच्छे सोल में और तुम यूजफुल का एंड हैप्पी करो हैप्पी एंड। तब ईशानी पूछती है लेकिन आपने मुझे आए इस विलाइन के कैरेक्टर क्यों द ईशानी को पता चल गया था कि श्रेया आए इस नोवेल की बिल्ली नहीं, क्योंकि उसने नोवेल में श्रेया का नाम पढ़ लिया था और उसका व्यवहार भी पढ़ा था और ये सोच के उसकी आत्मा किसी विलाइन के अंदर ए गई और उसकी बहुत जल्द मौत होने वाली है। ये सोचकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है और नेसी के लिए इससे बोलते हैं लेकिन कुछ दिनों में आए इस लड़की की मृत्यु होने वाली है तो मैं अभी क्या करूं। तभी वह नेसी के लिए ईशानी को कहता है तुम्हें कैसे भी करके आए स्टोरी की एंडिंग बदलनी होगी और अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जीन यूज, क्योंकि यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है अपनी लाइफ जीने का और उसमें भी तुमने किसी के प्यार में अपने को मरने का ठान लिया तो मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तभी ईशानी कहती है मैं श्रेया नहीं हूँ जो किसी के भी प्यार में फंस जाऊं, मैं ईशानी हूँ, ईशानी माफिया क्वीन और मुझे कोई नहीं हरा सकता है। तभी वो नेसी के लिए कहता है ठीक है आगे देखा जाएगा। तभी ईशानी कहती है क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगे आगे सबसे मिलने में और बताने में। तभी वो नेसी के लिए कहता है मैं तुम्हारे गले में ए रहूंगा, अगर तुम्हें कुछ चीज मुझसे पूछ रहा हूँ तो तुम बस अपने में बोल देना और मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। तब अपना सर हमें मिलती है और तभी उसके कानों में गेट खटखटाने की आवाज आती है जो और कोई नहीं वो डॉक्टर खटखटा रही थी, क्योंकि ईशानी को बहुत डर हो गया था वॉशरूम के अंदर और इतना डर वॉशरूम में रहने के बाद ईशानी भी थोड़ा बोर हो गई थी तो अपना फेस वॉश करते हैं और कम के बाथरूम में से निकल जाती है और सामने रखे खाने खाने लगती है जो डॉक्टर्स ने उसके लिए लाया था। तभी एक डॉक्टर बोलता है कुछ देर में आपका परिवार आपसे मिलने आएगा सो आप उनसे अच्छे से मिलेगा और मैं आपको बता रहा हूँ कि दरअसल आपका कुछ दिन पहले एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था ट्रक के साथ जिसमें ट्रक वाले की मौत हो गई और आप भी बहुत बुरे तरीके से घायल हो गए, लेकिन जैसे ही आप एडमिट हो आपको चले गए और हम लोग आपको वापस नहीं ले पाए और तब से हम लोग की रातों की नींद उड़ी हुई है और हम लोग अच्छे से कम भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना कहकर वो लोग साइड हो जाता है। तभी बोल चिंता करने की आप कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ जितना घर को। वो सामने राखी टेबल से अपना खाना लेती है और खाने लगते हैं। डॉक्टर भी वाहन से चल जाते
हैं तभी एक डॉक्टर आके को बताता है कुछ देर में तुम्हारे माँ बाप आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए। तभी ईशानी कंफ्यूज होते बोलती है मेरे मैन बाप। तभी वो डॉक्टर बोलते हैं मैंने तो तुमको बताया था ना कि तुम अपनी आदत शुलाल चुकी हो, जैसे ही तुम कोमा में रहती है अभी तुम अपनी एक नई आदत रखो। और इतना करके सारे डॉक्टर वाहन से चल जाते हैं और सोचने में लग जाती। कुछ देर बाद आए इस वक्त ईशानी अपने आंखें बंद करके आराम कर रही थी तभी रूम का दरवाजा खोलता है और कुछ लोग आयार के पास आने लगते हैं। ईशानी को उनके आने की आवाज़ सुनाई देती है लेकिन वो अपने आंखें बंद ही की रहती है। तभी जो इंसान आए थे इनमें से एक औरत बोलती है श्री ये कितने दिन बाद तुझे देख रहे हो तो नहीं जानती तुम्हारे यहाँ से देख के तुम्हारे मैन बाप पर कैसे बीत रही है। हम लोग रोज तुमने देखने के लिए तुम्हारी बातें सुनने के लिए तरस जाते हैं। पहले तो ठीक से बात नहीं करती थी लेकिन कम से कम हमारे सामने तो रहती थी, लेकिन अभी आए इस हालात में तुम्हें देखकर मेरा सीना बहुत दर्द करता है और तुम्हारे पापा और मैं कुछ दिन से खा भी नहीं रहा हूँ, प्लीज रुक जाओ बेटा। तभी से एक जो करीब 28 साल का लग रहा था वो अपनी मैं को चुप कराते कहता है कुछ नहीं होगा, हमारे शक को ठीक हो जाएगी, आप देखना। अभी हमने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने बोला कि बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तभी इनमें से जो एक बुजुर्ग आदमी जो और स्वागत का पति लगा था वो अपनी लड़खड़ाते आवाज में कहता है लेकिन हमारी श्रेय बेटा को होश में आया, वैसे सोई हुई है। तभी वही लड़का जो 28 साल का था वो दोनों को समझाते कहता है शायद डॉक्टर्स ने उस कुछ दवा और इंजेक्शन दिए इसलिए वो आराम कर रही है। देखने लगता है श्रेया यानी ईशानी ओसाभी की बातें सुनकर थोड़ा इमोशन हो जाती है क्योंकि उस पता था कि श्रेया ने अपने मैन बाप और अपने भाई को सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कर है, लेकिन इनके ऐसे हालात देख ईशानी को भी रोना आ जाता है लेकिन वो अपनी आंखें बंद ही रहती है। तभी वो तीनों के आसपास वाली चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और शेर के होश में आने का वेट करते हैं। श्रेया भी समझ जाती है कि वो लोग उसी को देख रहा है और वो धीरे धीरे अपने होश में आने का नाटक करती है और वो कसाते अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। तब इसके सामने तिल हो जाते हैं और शक को पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं उसका फैमिली मेंबर्स है। अभी से हमें शम को शेयर कर क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तभी श्रेया इन तीनों से पूछती आप लोग कौन हूँ। ये सुनकर वो तीनों थोड़ा साध हो जाते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे मैन बाप है, डॉक्टर ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हें तुम्हारी याद टेस्ट भी मिल जाएगा बस। तभी श्रेया जनुज करके पूछती है अगर आप लोग मेरे फैमिली मेंबर हो तो कौन हूँ और मैं यहाँ पे कैसे ही, क्या आप लोग मुझे पूरा डिटेल में समझा सकते हो क्योंकि डॉक्टर की बात है मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तभी सिया के मैं जानकी जी शुरू से लेके एंड तक बताने लगती है कि कैसे उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इतना बड़ा कांड कर दिया। फ्लैशबैक श्रेया जो एक बीड़ी हुई बाप की औलाद कहलाती थी, उस पहली नज़र में ही कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे और उसके पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड के बेटे आर्यन से पहले नज़र का प्यार हो जाता है और वो आर्यन को पाने के लिए वो सारी मुमकिन कोशिश करती जिससे आर्यन उससे पसंद करने लगे। आर्यन का फावोरिट डेली लंच बनवा कर ले जाती, उसके लिए उसके हिसाब से और स्वीट पहनाती और भी बहुत कुछ किया, लेकिन आर्यन को श्रेया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि आर्यन को चिपको लोग पसंद आए थे और हमेशा उसके साथ चिपकते रहती थी। ऐसा नहीं था कि आर्यन को श्रेया बिल्कुल भी पसंद थी, लेकिन उसकी अरे भाई ये के साथ साथ उसकी हरकतें देखकर आर्यन को उस चीड़ होने लगी थी, इसलिए आर्यन इस रह के से दूर भगाता रहता था। तभी आर्यन की एक दोस्त ने ये सब देखते आर्यन को एक फेक गर्लफ्रेंड बनाने का प्रस्ताव रखा। आर्यन को भी इसमें कोई गलत बात नहीं ली क्योंकि इससे आर्यन से अपना पीछा छुड़वा लेता और आगे चल के लाइफ में उस कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी आर्यन उसी कॉलेज के एक गरीब लड़की जो कॉलेज में स्कॉलरशिप के दम पर ही थी उस यह ऑफर दे देता है मेरा जिसके मैन बाप नहीं थे वो आए इस दुनिया में, बचपन से उसने बहुत गरीब भी देखी थी, वो एक अनाथ आश्रम में पाली बड़ी हुई और ऐसे उसने अपने दम पर स्कॉलरशिप के हासिल किया और जैसा कि अनाथ आश्रम में रोल रहता है 18 साल के बाद अनाथ आश्रम के बच्चे जो भी 18 साल के हो जाएंगे उन्हें आश्रम छोड़कर जाना पड़ता है। तो स्कॉलरशिप मिलने के बाद मेरा एक BHK फ्लैट में रहती थी जिसका रेंट थोड़ा सा कम था लेकिन उसके लिए ज़्यादा था और वो अपने बुक्स और थोड़ी सी कॉलेज फी के साथ साथ अपना रेंट का भी खर्चा उठती थी और इसके बाद दूध वो पार्ट टाइम जॉब पे करती थी क्योंकि उस अपने खर्चे खुद उठा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से मेरा के पास कुछ पैसे नहीं रहे थे क्योंकि सारे पैसे उसने अपने कॉलेज फ्री में दे और बचे वैसे हाउस रेंट में, लेकिन अभी उस प्रॉब्लम में हुई थी बुक्स खरीदने में और अपने बाकी के खर्चे उठाने में। यह बात आर्यन जान जाता है कि मेरा को अभी पैसे की बहुत ज़रूरत है और मेरा एक अच्छी लड़की है जो एक चिपको तो बिल्कुल भी नहीं है इशरा की तरह। आर्यन ने सोचा कि मेरा
को अपनी फी गर्लफ्रेंड बना ले, इससे मीरा को भी पैसे मिल जाएंगे और आर्यन का भी पिज्जा छूटेगा श्रेया से, क्योंकि आर्यन के पास पैसों की कम्युनिटी नहीं थी। वो इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन का बेटा था और अगला बारिश भी अपने प्यो खानदान, अपने प्यो जयदत्त का अगला वायरस सिर्फ और सिर्फ वही था, इसलिए इसके पास अन पैसे थे, बहुत सारे पैसे थे। तभी आर्यन ने मीरा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्रस्ताव रखा। मीरा को भी अपने खर्चे उठाने थे और आइस बर का रेंट भी देना था, इसलिए मीरा भी हाँ बोल देती है, लेकिन कुछ ही महीनों तक का शर्त रख के कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उसका और आर्यन का फुल रिश्ता नहीं होगा। इस बात पे ए रहे हैं ना सरहा में हिला लेटा है और तब उसी ए रही हूँ श्रेया को जलाने के लिए और दिखाने के लिए कि उसकी गर्लफ्रेंड है। पहले से ही मीरा से थोड़ा क्लोज हो जाता है, जिसे देखकर को बहुत दुख होता है। और एक रात कॉलेज की तरफ से एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी थी जो कि लास्ट ईयर वालों के लिए थी और उसी पार्टी में श्रेया ने आर्यन और मीरा को किस करते देख लिया। दरअसल आर्यन और मीरा केस नहीं कर रहे थे, वो बस या कोई यह बताने वाले थे कि आर्यन और मीरा अपने रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं और श्रेया अपना रिश्ते में आगे बढ़े और आर्यन के साथ रहेगा, कोई भी मेल नहीं है। आर्यन को किसी और केज करता हुआ देखकर श्रेया को बहुत हार्ड होता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं करती और अपनी गाड़ी जो पार्किंग लॉ में लगी हुई थी वो अपने हाथों से चलाकर जाने लगती है गुस्से में। और उससे इतना भी ध्यान नहीं था अपने गुस्से में कि उसने अपनी स्पीड 2 गुना कर दी है रोज के मुकाबले। अगर उसकी एक भी छोटी सी छूट तो उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन इस वक्त इतनी हॉट हो चुकी थी कि उससे कुछ समझ नहीं रहा था और वो जैसे जैसे उसके दिमाग के करीबी आती है उसका दिल जलने लगता, क्योंकि वो 4 सालों से ज़्यादा सेव आयरन को पसंद करते हैं, लेकिन कभी वो बता नहीं पाए और कॉलेज में मौका नहीं मिल पाया उस दिल की बात कहने का। हाँ वो चिपक रही थी, लेकिन उसका कोई टेंशन नहीं था, उस लगता था कि आर्यन को भी पसंद है मेरा उसके साथ चिपकना, लेकिन सुबह गलत ही और श्रेया का दिल उससे वो टूट जाता है और वो और स्पीड बढ़ा देती है और ये गति है क्यों रहे हैं, तुमने मेरे साथ क्यों किया, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर आऊंगा, लेकिन अभी मुझे जीने का मैं नहीं करा, इतना ही वाह क्या बात है। तभी उसकी टक्कर एक बड़ी ट्रक से हो जाती है और उसकी ओथे स्पॉट डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ से ईशानी की भी उसी वक्त पे मौत होती है, इसलिए नेसी के लेस ने ईशानी को श्रेया के रूप में लाया। इस बीच जानवी जी श्रेया को ये नहीं बताती है कि श्रेया अपने ही माँ बाप और भाई से बहुत ही रूड भी है करती है, क्योंकि उसकी एक दोस्त ने उसके मैन बाप के खिलाफ से गलत बातें कहे और उस भड़का है, इसलिए श्रेया अपने मैन बाप से बात नहीं करती है। लेकिन जानवी जी उसके बारे में अच्छा बात बताते हैं कि तुम हमारे साथ अच्छे से रहती थी, बस तुम्हें वो लड़का नहीं मिल पाया इसलिए तुम बहुत साद हो गई थी, बाकी हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। इतना करके वो एक और लाइन बोलते कहती है, बेटा एक बात बोलूं, तभी जानवी जी कहती हूँ छोड़ो उस लड़के को, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, उससे तुम्हारे साथ इतना कुछ किया हो, तुम उसी के पीछे पड़ी रहती है, पता नहीं उस लड़के में क्या है। तभी जानू जी बोलती है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। आर्यन ताबिश बोलती है, हो सकता है पहले मैं इस पसंद करती थी, लेकिन आपने जैसा मुझे बताया अभी मुझे इससे नफरत हो रही है, नफरत, और मैं चाहूंगी कि ये मेरे रास्ते में कभी भी ना आए और मैं इससे बहुत दूर रहूंगी। इतना गाकर वो अपने आँख के रिमिटिव बंद कर लेती है, क्योंकि ईशानी ने पूरी स्टोरी पढ़ी थी और हीरो नहीं विलाइन को मरा था, ये सोच के कि उसको आर्यन एक दिन मार देगा। वो सोचते हैं कि वो कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे आर्यन उससे छू भी ना पाए और वो कुछ ऐसा गलती नहीं करेगी जो पिछले बार जो श्रेया ने की थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मेरी पहली रीबॉर्न की कहानी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे आगे बढ़ा है और एक प्यारा सा कमेंट भी करते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिले।